बच्चे और बच्चियों, ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि मालिक ने अपना विस्तार कैसे किया है। और वो मालिक जो सबका धनी है, जो माता पिता है, जो प्रभु है, वो कहाँ रहता है और उसकी बड़ाई, उसकी महिमा वो कैसी है, उसका देश कैसा, किसी को नहीं मालूम। ये सब यहाँ आए और उसको सब के सब भूल गए। पता ठिकाना सब जाता रहा। महापुरुषों का आना तो इस कलयुग में अभी थोड़े से वर्ष हुए हैं, तब से आना शुरू हुआ। पहले संतों का पदार्पण मृतलोक में नहीं था। उस अनामी मालिक ने, जो अरूप है, अनाम है, उसने अपनी मौज मर्जी, अपनी इच्छा से 3 लोकों को स्थापित किया। एक अगम लोक, अगम पुरुष को बैठा दिया। एक अलग लोक, अलग पुरुष को बैठा दिया। और एक सतलोक, सतपुरुष। बस मालिक की ये इन तीनों लोकों की, उसकी विस्तार की इच्छा रही और सबको अपने अपने लोक में बैठा। और ये इतने बड़े बड़े लोक हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो मालिक का, उस अनाम पुरुष का कितना बड़ा धाम और देश होगा, उसकी कौन महिमा करेगा। बस उसने तो ये स्थापना अपनी मौज मर्जी से एक रस कर दी। अब जो कुछ भी विस्तार बहुत युगों, मुद्दतों, अनंतों युगों के बेशुमार गिनती खत्म होगी, उसके बाद तब ये सतपुरुष की इच्छा हुई, मौज मर्जी हुई, तो सतपुरुष ने सतलोक से ये सब विस्तार किया। ये विस्तार अनामी पुरुष का नहीं है, न अगम पुरुष का है, न अलग पुरुष, सतपुरुष का विस्तार है। सतलोक से उन्होंने नीचे का विस्तार किया। ये किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जानता है नहीं, किसी को पता नहीं। जिन संतों ने आकर के बताया कि तुम्हारा देश, तुम्हारा धाम, तुम्हारा मालिक है, वो तो अभी आए। आप तो पहले की, जब से ये सृष्टि बनी और सतपुरुष ने जिनको भेजा, उनको, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, इनको सबको अधिकार दे दिया। इन्होंने जब नीचे का विस्तार किया तो ये इनका विस्तार। सतपुरुष ने तो अपना विस्तार कर दिया और सब साथ सामान मसाला दे दिया कि अपना मिला जुला करके ये बनाओ। मसाला सब दे दिया तो अब उसका कोई विस्तार नहीं। सतपुरुष ने फिर कोई विस्तार नहीं। अब तो जिनको नीचे दे दिया उनका विस्तार हो, तो ये किसी को मालूम ही नहीं। फिर इन सब लोगों को मसाला दे दिया और इन लोगों ने पूरी भरपूर तपस्या की, उस मालिक को प्रसन्न करने की कोशिश की, अखंड ध्यान उसका किया, तब मालिक खुश हो गया। सतपुरुष सतलोक में जो विराजमान है प्रसन्न हो गए, शब्द हो गए खुश।
जितने भी इनके भेजे पुत्र थे, बच्चे थे, सब पर खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, खुश है, तुम क्या चाहते हो मांग लो। तो वरदान मांगा कि हमको जो जहां था कि हमको यहाँ का राज दे दिया जाए। उन्होंने कहा हमको यहाँ का राज, उन्होंने कहा हमको यहाँ 16 पुत्र है, तो उन्होंने मतलब यह है कि राज। सही सच्ची बात तो यह है कि अब राज किस पर होगा। आकाश बना दिया, सब रचना उसने कर दी, मंडल बना दिए, इनको सबको भेज दिया, स्थानों पर बैठा दिया। अब रचना कैसे होगी? खाली मसाला मिलाकर तो रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मसाला तो जितना भी है सब जड़ होगा, कोई चेतन मसाला नहीं होगा। चेतन तो यही बैठे हुए स्थानों पर, बाकी मसाला सब जड़ है, जो भी है तत्व वो सब जड़ है। तब मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा हम तुमको देते हैं रचना करने के लिए, तो फिर सुरतों का भंडार 16 पुत्रों को दे दिया गया, जो जिस स्थान पर है सब बांट दिया। और सुरते ये सब सतलोक से आए, सब सतपुरुष ने इनको भेजा। और इन लोगों को भी पहले सत्य पुरुष ने भेजा था, सब लोग वही के हैं। ईश्वर का निकास वहीं से, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, वहीं से निकास हुआ। सतपुरुष ने इनको भेजा और ब्रह्म को भी भेजा, जिनको मुसलमान रब कहते हैं, उनको भी सतलोक से भेजा। और पार ब्रह्म को भेजा, जिनको मुसलमान कहते हैं अल्लाह, उनको भी वहीं से भेजा। और महाकाल पुरुष को भी वहीं से भेजा, सबको वहीं से भेजा। और ये सुरतों को भी वहीं से दिया गया। अब इन लोगों को जब बांट दिया तो उन्होंने अपने शक्ति तो इनके पास थी ही, मसाला मिलने के बाद तो इनके पास क्षमता तो थी ही, तो इन्होंने फिर अपने अपने मसाले से रचना की। एक को कारण मसाला दिया तो उसने कारण रचना कर दी, दूसरे को सूक्ष्म मसाला दिया तो सूक्ष्म रचना कर दी। फिर उन्होंने मतलब यह है कि लिंग मसाला दिया तो लिंग रचना हो गई, और स्थूल मसाला दिया तो ये स्थूल रचना हो गई। असली बात तो यह है कि किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये विस्तार कहां से कैसे हुआ, किसी को पता। जब सुरतों को सतपुरुष ने शुरू में इनको बख्शीश में, दान में खुशी से दिया, जिसको खैरात कहते हैं, कि खुशी से दे दिया, उस समय तो आपका रास्ता खुला। इन्होंने यहाँ आकर के इनको जिस मसाले में रखा, उसमें उसकी उम्र 1 लाख वर्ष। इस मसाले में ये मसाला जड़ इसमें रखा तो 1 लाख वर्ष, एक इसी आदमी की 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। ये तो तुम्हारे शास्त्रों में उसका प्रमाण मिलता है, सीधा सीधा कि हमने 10,000 वर्ष तपस्या की। जो पुराने शास्त्र लिखे चले आ रहे हैं, उन्हीं में लिखा हुआ है कि 10,000 और 20,000, यानी मतलब यह है कि हमने तपस्या की। तो कुछ छोटे में, कुछ बुढ़ापे में समय लगेगा, कुछ जवानी में लगेगा, तो इतना तो उन्होंने तपस्या में लगा दिया। फिर वो तपस्या तो बचपन काल में होगी, तो तपस्या में लगा, तो उससे ये प्रमाण मिलता है कि 1 लाख वर्ष की उम्र इनको दी गई थी। जब इनको दी गई, यहाँ ले आए और ले आकर के इस मसाले में उन्होंने बैठाया दरवाजे पर, तो रास्ता खुला था आदि से अंत तक, यहां से लेकर के और शुरू तक रास्ता खुला था। कोई किसी जगह का पट नहीं था कि पर्दा लगा हो तो कोई छुप जाए, कुछ नहीं। जब ये सुरतें गर्भाधान में ये भेजी गई इस मसाले में, इस पिंड में, इस शरीर में, इस जिस्म में, तो जैसे ही गर्भाधान में आई
और पिंड अंदर में तैयार हुआ और जैसे ही तुरंत को उसमें बैठाया, बात मतलब यह है कि गर्भाधान में ही उसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे, अंदर से ही वो सब देखती थी, सुनती थी, कोई किसी तरह, क्योंकि पर्दा नहीं था। पर्दा होता तब तो अंधेरे में पर्दा कुछ नहीं, बस उसको देख रही है और सुन रही है, तो उसे गर्भाधान में कोई तकलीफ ही नहीं थी। तकलीफ तो जब हो, पीड़ा तो जब हो जब अंधकार हो। अंधकार था नहीं वहां, शब्द आ रहा था और प्रकाश था ही वहां पर। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, तो ये तुम रोज रामायण पढ़ते हो, हर घर में रामायण लिखी कि सत्ययुग जोगी सब विज्ञानी। जब ये सुनते आई थी उस समय पर सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी थे। तुम्हारी रामायण में देखा, रोज गाना गाते हो उसी का और उसको समझते ही नहीं, क्योंकि रामायण का तो किसी को बोध है नहीं, और रामायण पढ़ते रहते हो। उसी में लिखा, ये कहीं नहीं लिखा है कोई बाकी था। एक तरफ से नर नारी सब जोगी विज्ञानी थे और सब परम पद के अधिकारी, सब करतार थे, और समय अपना पूरा किया, लाख बरस पर सीधे गए उस सत्य देश में, सत्य सतपुरुष के पास, उस सागर में वापस लौट गए। वहीं से भेजा गया था, वहीं से भेजा, क्योंकि रास्ता तो जाए थे तो ऐसे 1 लाख बरस आपने पूरा किया, चले। फिर दूसरे आए, उन्होंने 1 लाख बरस वो भी गए, और तीसरे आए 1 लाख बरस पूरा किया, वो भी चले गए। इस तरह से अनगिनत खेपे चली गई, वापिस लौट गई यहाँ से। तब ये देखा कि तुम सब चले जा रहे, और जब चले जाएंगे तो रचना किस पर होगी, फिर हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तब फिर उन्होंने फिर अपनी शक्तियां ऊपर से भेजी कि जाओ तुम वहां पर तुम ले आए और तपस्या कराए, बस ये है। और तब कराया, और 20 साल का प्रमाण, उससे भी ज्यादा प्रमाण है कि तपस्या कराई उन्होंने। और जब तपस्या कराई तो उनको वाणी सुनाई, उसी को कहते हैं वेद वाणी, कि जो हम बोले वो लिखते जाओ। तो समाधि जब लगाई थी तो जो बोलते गए, वो समाधि में जो उनको सुनाई दिया, तो बातें ही ऐसी वहां की, उनकी बातें ही ऐसी कि वो भाषा समझ में नहीं आती। तो उस समय पर उसी भाषा का प्रचलन था, उसी को आप संस्कृत भाषा, एक संस्कृत सरल भाषा, और एक मतलब है बहुत ही मतलब है अति कठिन। ऐसे ही फारसी और अरबी उससे भी कठिन, वो भाषा थी उसी भाषा में, क्योंकि चारों वेद लिखे गए। वही है आपका आत्मविधान, आज का विधान वही है। जब लिख दिया तो वो लोगों को सुना दिया कि भाई विधान मृतलोक में बन गया, और मृतलोक में अब इसका सब लोग पालन करेंगे, सबको अधिकार दिया जाता। तो बस सबको सुनाया कि भाई विधान बन गया, विधान बन गया, और वो सब संस्कृत में था, उसी भाषा में, तो सारे देश में जन जन में प्रचार हो गया। और उस समय पर सबको अधिकार दे दिया, तो कोई तो अच्छा ना था ना बुरा था, ना पाप था ना पुण्य था। उस समय जब तक ये हड्डी रहेगी, ये हड्डी, तब तक इसमें प्राण, ये उस समय का था। तो इसके माने कि हड्डी में प्राण, तो हड्डी तो बहुत समय तक रहेगी, तब तक प्राण है। इसलिए 1 लाख बरस की उम्र थी। उसे सत्य को हजम करने के लिए इतनी लंबी उम्र न रखे, तो ये फौरन वापस जाए, यहाँ वो नहीं रह सकता। हजम करने के लिए इस मसाले में ये जज हो जाए, तब फिर उन्होंने ये विधान बनाया, और फिर आपको अपने लोग का बनाया कि भाई देखो मेरे लोग का ये विधान नियम है, अब इसका सब लोग पालन करेंगे। और जो भी पालन, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा। पहले तो अच्छा बुरा को चाहिए, अब उसका आपको फल मिलने लगेगा। तो वो फल तो अब मिलेगा नहीं जो आपको पहले मिलता। जब अच्छा बुरा नहीं था तो आनंद ही आनंद था, सुखी सुख था, ज्ञान ही ज्ञान था, तब तो आप आते जाते थे।